गांव के एक छोटे से घर में गंगा देवी रहती थी, जिसमें उनका बेटा और बहू रहते थे। उनका शरीर अब उम्र के साथ जवाब देने लगा था, पर दिल में एक सुकून था। बेटे की शादी हो चुकी थी। अंदर से राधा की आवाज़ आई। वह गंगा देवी की बड़ी बेटी थी, जो अक्सर माँ से मिलने आया करती थी और कभी कभी कुछ दिन रुक भी जाती थी। माँ, मीना कहाँ है? अब तक चाय नहीं बनाई क्या उसने? बेटी, नई नई आए है। हो सकता है थक गई हो। तू बना लेना आज। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही घर की नौकरानी। बहू रानी तो आराम करेंगी। उधर रसोई में मीना अपने फ़ोन पर व्यस्त थी और सहेली से बात कर रही थी। अरे यार, तू सोच भी नहीं सकती। यहाँ आकर तो जैसे नौकर बना दिया है मुझे। ये बूढ़ी सास और वो ननद दोनों दिन भर मुझसे काम करवाते हैं। तू भी ना मीना, तू तो पटाखा है। ऐसा झटका दे उन्हें कि याद रखे सारी उम्र। अब रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा। बस देखती जा, अब असली खेल शुरू होगा। जो रानी बनने आई हूँ, रानी बनकर ही दिखाऊंगी। सबकी अकड़ निकाल दूंगी। शाम को गंगा देवी ने मीना से कहा। बेटी, कल एकादशी है। मंदिर में हलवा पूड़ी चढ़ानी है। थोड़ा ज़्यादा बना देना, राधा भी साथ जाएगी। मैं क्यों बनाऊं? राधा दीदी घर पर बैठी है, वही बना ले। सब मुझसे ही क्यों? बेटी, रसोई की जिम्मेदारी तो तेरी हाथ में है, इसलिए कहा। लेकिन अगर मन ना हो तो रहने दे, मैं बना लूँगी। रसोई की जिम्मेदारी दी है तो गुलाम तो नहीं बना दिया आपने। मैं कोई अकेली नहीं जो सब काम करूं। गंगा देवी चुप रह गई। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, पर आंखों में हल्का सा धुंधलाका ज़रूर था। वह चुपचाप मंदिर की थाली उठाकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह मीना पूरे दिन राधा और गंगा देवी से दूरी बनाए रही। बात बात में ताने देती और छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाती। माँ, आपने तो सोचा था कि बहू आएगी तो घर में रौनक आएगी, लेकिन यहाँ तो रोज लड़ाई का माहौल है। बेटा, नई बहू है, वक्त लगेगा उसे समझने में। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। आप लोगों का तो बस मैं ही टारगेट हूँ। इसी बीच पड़ोसन शांता आती है, जिनका गांव में काफ़ी मान था। अरे गंगा बहन, कैसी हो? अब तो बहू आ गई है, मज़े होंगे घर में। हाँ बहन, बहू आ गई है। अब भगवान पर सब छोड़ दिया है। कौन आया है? अरे कोई चाय पानी पूछेगा या सब खुद समझ ले? शांता चुप हो गई, पर उन्होंने बात को हल्के में लिया। गंगा बहन, बहू से थोड़ा प्यार से पेश आओ। शायद कुछ कह नहीं पाती हो दिल की। नई पीढ़ी है ना, थोड़ी अलग सोचती है। शायद तुम ठीक कहती हो। राजेश घर आया, थका हारा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, मीना ने तेजी से उसके सामने आकर कहा। राजेश, तुम्हारी माँ और बहन मिलकर मुझे तंग करते हैं। काम का कोई हिसाब नहीं और बातें ऐसी जैसे मैं नौकरानी हूँ। क्या हुआ मीना? माँ तो बहुत सीधी है और राधा दीदी तो हमेशा माँ का हाथ पटाती है। तुम्हें तो सब सही लगेंगे, मैं ही गलत हूँ ना। एक दिन तुम खुद समझोगे कि कौन सही है और कौन नहीं। राजेश चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात माने। गंगा देवी सब सुन रही थी। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगले दिन राधा माँ के पास आती है। माँ, अब और नहीं। मैं लौट रही हूँ अपने घर। यह अब मेरा मन नहीं लगता। ठीक है बेटी, लेकिन कभी कभी आती रहना। मीना दूर से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। एक हट गई, अब अगली बारी तेरी है सासू माँ। असली रानी मैं बनकर रहूंगी इस घर की। राधा के जाने के बाद घर कुछ शांत हो गया था, मगर वो सुकून वाली शांति नहीं थी। गंगा देवी अब अकेली थी। उम्र ने शरीर को कमज़ोर किया था और अब हालात ने मन को। वह हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाती, मगर उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। हे तुलसी मैया, ये कैसा समय दिखा रही हो। बेटी समान बहू अब पहाड़ जैसी लगती है।
मीना का असली रूप खुलकर सामने आने लगा था। वह अब घर में राजेश पर हुक्म चलाती, रसोई का काम छोड़ चुकी थी और सासू माँ को पलंग से पानी तक लाने को मजबूर कर देती। देखो, मुझसे ये झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा नहीं होता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। तो माँ से करवाऊं सब? वो अब बूढ़ी हो चुकी है मीना। तो तुम्हारी बहन को बुलाओ, जो दिन रात माँ की पूजा करती है। राजेश चुप हो जाता है और गंगा देवी चुपचाप अपने कमरे में जा बैठती है। एक दिन मीना की सहेली किरण आई। दोनों ने मिलकर घर में पार्टी की। मोबाइल से गाने चल रहे थे और मीना हंसी मजाक में डूबी हुई थी। गंगा देवी धीरे धीरे चलती हुई कमरे से निकली और मीना से कहा, मीना, ज़रा रसोई में आलू रख देना, शाम को सब्जी बनानी है। आपको बार बार कहना पड़ता है? मैं कोई नौकरानी नहीं। आप जो चाहे खुद कर ले। कमाल करती हो यार, अब भी सास के कहने पर सब्जी वब्जी बनाती हो। अब नहीं, अब सब मेरे हिसाब से होगा। गंगा देवी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वापस लौट गई। उसी रात गंगा देवी तेज बुखार में तप रही थी। मीना को बताया गया मगर उसने अनसुना कर दिया। पड़ोसन शांता को जब पता चला तो वह दौड़ी आई। अरे बहन, क्या हाल बना लिया है तुमने? बुखार से जल रही हो और घर में कोई देखने वाला नहीं। शांता, अब इस उम्र में किससे कहूँ? बहू व्यस्त रहती है और बेटी राधा तो नाराज़ होकर चली गई। अरे बहू, क्या तुम औरत नहीं हो? एक बूढ़ी सास को ऐसे अकेले छोड़ दिया। मुझे जिम्मेदार मत बनाओ उनकी तबीयत की। मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। शांता मीना को घूर रही थी और गंगा देवी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करने लगी। अगले दिन राधा को खबर दी गई। वह बिना एक शब्द बोले तुरंत आ पहुंची। राधा ने माँ के माथे पर हाथ रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मीना इस हद तक गिर जाएगी। बेटी, तू नहीं गई थी, तू बस थोड़ी देर दूर हुई थी, पर तेरा प्यार तो हमेशा यही था। मीना ये सब देख रही थी, पर अब राजेश भी बदला हुआ था। उसने मीना की ओर देखा और सख्ती से कहा, मीना, अब बहुत हो गया। माँ की सेवा में जो कमी रह गई उसे अब मैं और राधा मिलकर पूरा करेंगे। और अगर तुम्हें ये घर जेल लगता है तो दरवाजा खुला है। मीना अवाक रह गई। आज उसका झूठ, उसके चाले सबके सामने उजागर हो चुकी थी। रात को राधा माँ को दवा दे रही थी और गंगा देवी उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी। मीना अब और भी बेलगाम हो चुकी थी। गंगा देवी की बीमारी के बावजूद उसने रसोई छूना तक छोड़ दिया था। घर में सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराती, लेकिन भीतर ही भीतर अपने ही घर को रणभूमि बना चुकी थी। राजेश दिन भर के काम में थका हारा घर लौटता और उम्मीद करता कि घर में थोड़ा सुकून मिले, लेकिन तुम्हारी माँ अब एक्टिंग कर रही है। हर वक्त बीमार रहने का नाटक, ताकि मैं काम करूँ। मीना, माँ अब उम्रदराज है, बीमार है सच में। कम से कम दवा पानी तो देख लिया करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ या कोई नर्स? तुम माँ के ही तो बेटे हो। मैं तो इस घर की नौकर बनकर रह गई हूँ। अगली सुबह मीना जानबूझकर गंगा देवी का नाश्ता नहीं लाई। भूख से परेशान गंगा देवी खुद लड़खड़ाते हुए रसोई तक पहुंची। उन्हें देखकर पड़ोसन शांता फट पड़ी। मीना, शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग माँ को भूखा छोड़ दिया। कोई ज़मीर नहीं बचा क्या तुम्हारा? आप बीच में मत बोलिए शांता चाची। ये घर मेरा है, मुझे पता है क्या करना है। रात को राजेश घर लौटा। गांव के कई लोगों से उसे बातें सुनने को मिली थी। जैसे ही घर पहुंचा, माँ की हालत देखकर वह बुरी तरह हिल गया। मीना, ये क्या हाल बना दिया है माँ का? न खाना, न दवा, न देखभाल। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं थक चुकी हूँ। सब मुझसे उम्मीद रखते हैं, पर कोई मेरी हालात नहीं समझता। आया, तुझ पर विश्वास किया और तूने उनका भरोसा तोड़ दिया। जो औरत माँ जैसी सास को समझ न सके, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं। मीना सन रह गई। ये पहला मौका था जब राजेश ने इतनी कठोरता से डांटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रात को मीना बहुत देर तक चुप बैठी रही। सुबह मीना खुद जल्दी उठी। पहली बार बिना कोई कहे रसोई में गई। माँ के लिए दलिया बनाया।
दवा निकाली और चुपचाप उनके पास गई। माँ जी, खाना लाई हूँ, थोड़ा खा लीजिए। गंगा देवी ने कुछ नहीं कहा। माँ जी, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी।